अच्छा, अभी तक हमने एब्स्ट्रैक्शन के बारे में डिटेल से पढ़ ली है काफ़ी सारी चीज़ें, और इनकैप्सुलेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और हमने शुरू में जिस टाइम पे इनकैप्सुलेशन पढ़ी थी तो हमने ये कहा था कि इनकैप्सुलेशन इस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है कि हम अपने डाटा को सिक्योर करना चाहते हैं। जबकि एब्स्ट्रैक्शन में हमने ये देखा है कि हम ये चाहते हैं कि यूज़र को हम सिर्फ वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें जिसकी हम समझते हैं कि उसकी रिक्वायरमेंट है। उससे हट के जो बाकी की इंफॉर्मेशन है वो उससे हट करवा लेते हैं, मतलब इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स की बात करते हैं। तो एक छोटा सा कंपैरिजन आपके सामने मैंने पेश किया है, इसमें आप देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन क्या होती है। एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली डिज़ाइन लेवल की चीज़ है। जिस टाइम पे आप कोई प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो आप उस टाइम पे ये डिसाइड करते हैं कि इसमें क्या क्या होगा, यूज़र की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप वहाँ पे डिफाइन करना शुरू करते हैं कि अच्छा यूज़र की ये रिक्वायरमेंट्स हैं। और फर्दर उसको जिस टाइम पे आप ट्रांसलेट करते हुए छोटे लेवल पे ऑब्जेक्ट्स की तरफ आ रहे होते हैं तो आप मतलब स्टेप बाय स्टेप उसमें अंदर इन्वॉल्व होते जाते हैं। ओवरऑल एब्स्ट्रैक्शन में आप क्या कर रहे होते हैं बेसिकली कि आप डिज़ाइन लेवल के ऊपर खेल रहे होते हैं। जबकि इनकैप्सुलेशन में क्या है कि जिस टाइम पे आप एक क्लास बना रहे हैं, बना चुके हैं, और उसके अंदर कोई डाटा आइटम्स मौजूद हैं और आप उनको सिक्योर करना चाह रहे हैं, वो आप उस टाइम पे वहाँ पे इनकैप्सुलेशन यूज़ करते हैं। तो पहली बात ये आपको समझ आ जानी चाहिए कि एब्स्ट्रैक्शन क्या करती है कि डिज़ाइन लेवल के ऊपर चीज़ों को सॉल्व करने के लिए यूज़ होती है, जबकि इनकैप्सुलेशन क्या है, इम्प्लीमेंटेशन लेवल के ऊपर चीज़ों को सॉल्व करने के लिए यूज़ होती है। इन दोनों का बेसिक पर्पस सिक्योरिटी है। इनकैप्सुलेशन डाटा की सिक्योरिटी है, एब्स्ट्रैक्शन जो है ना वो भी सिक्योरिटी है, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स या कोड जो आपका है ना उसकी सिक्योरिटी है। अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन क्या है कि हम सिर्फ अनवांटेड डिटेल्स जो है ना उनको हाइड करना चाहते हैं और जो इसेंशियल इंफॉर्मेशन है सिर्फ वो प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। जबकि इनकैप्सुलेशन क्या है, जिस तरह मैंने आपको कैप्सूल की एग्जांपल दी थी, इसमें क्या होता है कि आपका कोड जो डाटा के ऊपर ऑपरेट हो रहा होता है और जो आपका डाटा है, आप इन दोनों को एक ही कैप्सूल के अंदर या एक ही जगह पे या एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर कंबाइन कर देते हैं। तो ये इनके अंदर मेन डिफरेंस है कि इनकैप्सुलेशन में क्या करते हैं, आप अपने कोड को और उसके उस कोड ने जिस डाटा के ऊपर ऑपरेट होना है उसको एक जगह पे कंबाइन करते हैं। जिस तरह आपने ये देखा था कि हम अचीव कैसे करते हैं सेटर गेटर के मेथड बना के। जबकि एब्स्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं कि जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है हम वो चीज़ें उसको दे देते हैं, उसको शो करवा देते हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है वो उसे हाइड करवा लेते हैं। अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन अलाउ करता है आपको कि आप इस चीज़ पे फोकस करें कि डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ कैसे इंप्लीमेंट होंगी एक ऑब्जेक्ट के अंदर। जबकि इनकैप्सुलेशन आपको क्या इस चीज़ पे फोकस करवाता है कि आप इंफॉर्मेशन या डाटा जो है एक ऑब्जेक्ट का उसको कैसे छुपा सकते हैं या उसको कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तो ये इनके दरमियान मेन डिफरेंस था एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन के दरमियान। अभी तक हमने ये दो वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए हैं, कंक्रीट क्लास और कंक्रीट मेथड। ये बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड का उलट है या रिवर्स है। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं, जिनके हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो कंक्रीट क्लासेस क्या होंगी, जिनके हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, मतलब जिनको हम आप इंस्टेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में क्या होता है कि इसमें अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, जबकि कंक्रीट क्लासेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड कभी भी नहीं होते। कंक्रीट क्लासेस में जितने भी मेथड होंगे वो सारे कंक्रीट मेथड होंगे। ऐसा तो कंक्रीट मेथड्स क्या होते हैं, वो सारे मेथड जिनमें मेथड हेडर और बॉडी दोनों चीज़ें अवेलेबल हों वो कंक्रीट मेथड्स होते हैं, मतलब उसकी इंप्लीमेंटेशन भी हो और उसका हेडर भी हो। जबकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स में क्या होता है कि आपके पास सिर्फ हेडर होता है, उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती। अच्छा, कंक्रीट मेथड में क्या है कि मेथड की जो डेफिनेशन है उसकी बॉडी में प्रोवाइडेड होती है, जबकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड में आपने ये चीज़ पढ़ी थी कि आप बॉडी बनाते ही नहीं हो उसकी। अच्छा, कंक्रीट मेथड आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर भी इंप्लीमेंट हो जाता है, कंक्रीट क्लास के अंदर भी हो जाता है, जबकि आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ही इंप्लीमेंट होगा। तो ये इन दोनों के दरमियान बेसिक डिफरेंसेस थे। अच्छा, अभी हम बात करते हैं इंटरफेसेस की कि इंटरफेसेस क्या हैं। हमने अभी देखा था कि एब्स्ट्रैक्शन जावा में दो तरीकों से अचीव की जा सकती है। एक तो था एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के थ्रू, दूसरा है इंटरफेसेस के थ्रू। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में तो हमने काफ़ी डिटेल से सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब इंटरफेसेस क्या होते हैं। इंटरफेस ये प्रोवाइड आपको करते हैं कि आप 100% एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर लें। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है कि जो आपको अलाउ करता है कि आप मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर लें। लेकिन इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर आपके सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं, कोई भी कंक्रीट मेथड इसके अंदर नहीं होता। ठीक है, और ये एक अनदर, अगर इसकी हम फॉर्मली करें तो इंटरफेस
भी एक मैकेनिज्म है जिससे आप एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करते हैं, और 100% एब्स्ट्रैक्शन जो है ना आप इससे अचीव कर रहे होते हैं। और इस इंटरफेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं, और इंटरफेस की भी वही एग्जांपल है कि इसका भी आप ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते क्योंकि इसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं। और इंटरफेस अगर आपने डिक्लेयर करना है तो उसके लिए आपको कीवर्ड इंटरफेस का यूज़ करना पड़ेगा। ये आपने याद रखना है कि अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि इंटरफेस बनाने के लिए भी क्लास का कीवर्ड यूज़ कर देते हैं। ऐसा नहीं है। इंटरफेस जब भी आप बनाएंगे तो आपको क्लास का कीवर्ड यूज़ नहीं करना, आपको इंटरफेस का कीवर्ड यूज़ करना है। अच्छा, इंटरफेस आपको सिर्फ ये बताते हैं कि क्या फंक्शंस आपने इंप्लीमेंट करने हैं। ठीक है, व्हाट आर द फंक्शन दैट अ क्लास विल डू। जो भी क्लास एक इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी तो वो इस चीज़ की बाउंड हो जाएगी कि वो उन फंक्शंस को इंप्लीमेंट करे। इंटरफेस ने सिर्फ ये बताना है कि वो क्या फंक्शंस होंगे, वो कैसे इंप्लीमेंट होंगे, वो फंक्शंस क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इस चीज़ का इंटरफेस से कोई ताल्लुक नहीं है। अब इसी तरह जो भी क्लासें इन इंटरफेसेस को इंप्लीमेंट करेंगी ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंक्रीट डेफिनेशन उन सारे मेथड्स की प्रोवाइड करें जो एक इंटरफेस के अंदर मौजूद थे। ये जिस तरह ये मैंने एग्जांपल के तौर पे एक इंटरफेस आपके सामने रखा है मूवेबल। अब ये इंटरफेस क्या करता है, इसके अंदर इसने आपको कहा है कि जो भी क्लास ये मूवेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट करेगी तो वो क्लास क्या ये 4 मेथड्स भी इंप्लीमेंट करे कि मूव अप का हो, मूव डाउन का, मूव लेफ्ट का या मूव राइट का। अब अगर एक सिनेरियो में देखें कि ये इंटरफेस कहाँ कहाँ मूवेबल इंप्लीमेंट हो सकता है। फर्ज किया हमने एक पॉइंट की क्लास बनाई थी, आपको याद होगा। तो पॉइंट की क्लास में हम चाहते हैं कि हम पॉइंट को मूव करें, राइट लेफ्ट अप डाउन किसी साइड पे मूव करें। तो हमें उसके लिए 4 मेथड्स बनाने हैं, मूव अप डाउन, मूव लेफ्ट, मूव राइट, इस तरह से। तो वो हम क्या करते हैं, एक इंटरफेस बना देते हैं मूवेबल, ताकि जब भी हम ये वाला इंटरफेस इंप्लीमेंट करें तो हमें पता हो कि अच्छा अब हमने ये 4 मेथड्स भी इंप्लीमेंट करने हैं। इसी तरह ये मूवेबल इंटरफेस जो है ना, फर्ज किया व्हीकल या कार की क्लास है, उसके अंदर भी यूज हो जाएगा कि आपने कार की क्लास बना ली और उसके अंदर आपने कहा कि भाई ये मूवेबल इंटरफेस भी इंप्लीमेंट करना है। तो मतलब आपने कार की जो स्टीयरिंग की डायरेक्शन है उसको मूव करना है, राइट लेफ्ट 2 उसमें होगी, और अप डाउन तो खैर स्टीयरिंग नहीं हो सकता। इसी तरह और भी बहुत सी चीजें हैं जो आपका ये मूवेबल इंटरफेस जो है ना उसको इंप्लीमेंट करेंगी। और इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने या यूज करने के रूल्स क्या हैं कि मेथड जितने भी इंटरफेस के अंदर आप यूज करेंगे वो स्टैटिक और फाइनल नहीं होने चाहिए। आपको याद होगा जिस टाइम पे हमने ओवरराइडिंग की थी और डायनामिक बाइंडिंग वगैरह की थी तो हमने ये देखा था कि भी कुछ मेथड ऐसे हैं कि जो जिनको आप कंपाइलर को पहले से पता होता है कि ये इसी क्लास से बिलोंग करते हैं, इनकी चाइल्ड क्लास उसको इनहेरिट नहीं कर सकती। वो कौन से मेथड थे, वो स्टैटिक और फाइनल मेथड थे। अच्छा, नेटिव और स्ट्रिक्ट एफपी ये भी कुछ मेथड्स हैं, ये नेटिव मेथड हैं जावा के, ये भी आप जो है ना यूज नहीं कर सकते किसी भी इंटरफेस के अंदर। तो लिहाजा इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड आप यूज करेंगे वो स्टैटिक और फाइनल नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो भी इंप्लीमेंट करेगा इंटरफेस को तो उसने इनकी बॉडी बनानी है। तो अगर ये स्टैटिक या फाइनल हो जाएंगे तो वो इनहेरिट नहीं हो सकते, इस वजह से आप इन्हें स्टैटिक और फाइनल नहीं करेंगे। और वेरिएबल जितने भी आपने इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर करने हैं वो बाय डिफॉल्ट आपके फाइनल या कांस्टेंट वेरिएबल्स होंगे। मतलब कि ऐसे वेरिएबल आप डिक्लेयर नहीं करेंगे जिनको आपने अलग से वैल्यूज असाइन करनी हो। और आप अगर इसके साथ सिर्फ पब्लिक वेरिएबल का नाम पब्लिक इंट ए भी लिख दें तो ये स्टैटिक और फाइनल का कीवर्ड कंपाइलर खुद से उसके अंदर इंसर्ट करवा देगा। जितने भी मेथड्स आपके इंटरफेस के अंदर होंगे आप अगर उनके साथ पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट ना भी लिखें तो कंपाइलर खुद से उनके साथ पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट लिख देगा, ताकि आप मतलब अगर लिख देते हैं सिंपल मेथड का वॉइड मूव अप आप लिख देते हैं तो कंपाइलर खुद से पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट लगा देगा। आपको ये पता होना चाहिए कि इंटरफेस के अंदर पब्लिक मेथड्स के अलावा और कोई मेथड्स नहीं होते। कुछ अभी जावा की आई हैं, जेडीकेज आई हुई हैं, वो जो डिफरेंट टाइप की आपको अलाउ करते हैं कि आप उस टाइप के मेथड्स भी बना सकते हैं, मतलब कंक्रीट मेथड भी बना सकते हैं। वो अभी हम इस स्कोप के अंदर नहीं देखेंगे। अभी आपके लिए इतना काफ़ी है कि भाई इंटरफेसेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं और वो जो है ना वो सारे पब्लिक होते हैं। अगर आप इनके साथ पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट ना भी लगाएं तो वो कंपाइलर खुद से लगा देगा। अगर आप सिर्फ पब्लिक लगाएं तो एब्स्ट्रैक्ट खुद से लगा देगा, सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट लगाएं तो पब्लिक खुद से लगा देगा, और अगर ये दोनों ना लगाए तो वो ये दोनों भी खुद से लगा देगा। अच्छा, क्या इंटरफेस किसी दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है? यस, बिल्कुल कर सकता है। अच्छा जी, सेम वैसे ही एक्सटेंड की कीवर्ड के थ्रू, जिस तरह से आप दूसरी क्लासेस को एक्सटेंड करते हैं।
अच्छा, क्या इंटरफेस किसी क्लास को इंप्लीमेंट कर सकता है? नहीं, मतलब आप ये करेंगे इंटरफेस मूवेबल इंप्लीमेंट, क्लास का नाम लिख दें आगे, तो ऐसे नहीं हो सकता। क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकती है, इंटरफेस क्लास को इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है जी। अच्छा, एक इंटरफेस के अंदर एक दूसरा इंटरफेस बना सकते हैं, मतलब नेस्टेड इंटरफेस जिसे कहते हैं, यस बिल्कुल बना सकते हैं। और जो लास्ट है कि एक इंटरफेस, एक क्लास जो है ना एक से ज़्यादा इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकती है या नहीं? जी बिल्कुल, एक क्लास जो है ना एक से ज़्यादा इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर सकती है। आपकी मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव ही इसी तरह से होती है। तो अभी हम ये करते हैं कि हम इंटरफेसेस प्रैक्टिकली जो है ना इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं। ये देखें, यहाँ हमने एक इंटरफेस बनाया था मूवेबल। मैं इसे डिलीट करके नए सिरे से बनाता हूँ ताकि आपको पता चले कि इंटरफेस बनाते कहते हैं। आप जावा का कोई भी पैकेज होगा उस पर राइट क्लिक करेंगे, जावा इंटरफेस पे करेंगे और इंटरफेस का नाम प्रोवाइड कर देंगे मूवेबल, लेट्स सपोज। तो ये देखें, ये इसने पब्लिक इंटरफेस मूवेबल आपके लिए बना दिया। इसके अंदर मैंने मेथड कौन से बनाने? पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड मूव अप। अच्छा, इसी तरह पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड मूव डाउन और पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड मूव राइट और पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड मूव लेफ्ट। ये देखें, ये मैंने 4 मेथड इसके अंदर बना दिए। ये चारों के चारों एब्स्ट्रैक्ट मेथड, पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड से। अब जो हमने बात की थी स्लाइड्स के अंदर कि इंटरफेस के अंदर सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे, जी बिल्कुल। इसके अलावा हम ट्राई करके देखते हैं कि अगर आप कोई और भी बनाना चाहते हैं, पब्लिक वॉइड रन, कोई और एक मेथड बनाना चाहते हैं जिसकी बॉडी हो, तो ये देखें, ये इसने मुझे एरर दे दी है। एरर क्या है? इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स कैन नॉट हैव बॉडी। इंटरफेस के अंदर जो मेथड होंगे वो एब्स्ट्रैक्ट होंगे और उनकी बॉडी नहीं होगी। पहली चीज़ क्लियर होगी आपको कि इंटरफेसेस में आप कोई भी नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं बना सकते। अच्छा, इंटरफेस को इंस्टेंशिएट कर सकते हैं या नहीं, वो भी हम देख लेते हैं। ये टेस्ट क्लास में आ जाएं आप, यहाँ पे इंटरफेस लिखें मूवेबल ए इज इक्वल टू न्यू मूवेबल। ये देखें, आपको एरर दे देगा कि मूवेबल इज एब्स्ट्रैक्ट और कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, कि मूवेबल आपका एक एब्स्ट्रैक्ट है और इसलिए इसको आप इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, तो लिहाजा इंटरफेस का भी आप कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। अच्छा, उसके बाद आपने क्या कहा कि इंटरफेस को डिक्लेयर कैसे करते हैं, उसका सिंटैक्स क्या है कि आप क्या लिखते हैं? पब्लिक इंटरफेस और इंटरफेस का नाम लिखते हैं, उसके बाद उसकी बॉडी होती है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि इंटरफेस ने ये बताना है कि भाई ये फंक्शंस कौन कौन से हैं जो एक इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, और जो क्लास इंटरफेस को इंप्लीमेंट करेगी तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी डेफिनेशन लिखे। तो यहाँ हमने ये डिफाइन कर दिया जी कि मूवेबल इंटरफेस के अंदर 4 फंक्शंस होने चाहिए जो 4 डायरेक्शंस में मूवमेंट करवा सकें। अब लेट्स सपोज कि हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं डॉग क्लास के अंदर। ये देखिए, एनिमल को ये एक्सटेंड कर रही थी, हम यहाँ पे करते हैं इम्प्लीमेंट्स, क्या नाम था इसका, मूवेबल, कि हमने मूवेबल को इम्प्लीमेंट्स कर दिया। अब यहाँ पे ये मुझे एरर देगा कि भाई मूवेबल के जो मेथड्स थे वो आपने इम्प्लीमेंट नहीं किए हुए। ये देखें, मेथड्स नॉट इम्प्लीमेंटेड कौन से? मूव अप, डाउन, राइट और लेफ्ट। ये 4 मेथड जो मूवेबल के अंदर मैंने बनाए थे, डिक्लेयर किए थे, उनकी जब तक मैं इंप्लीमेंटेशन नहीं दूंगा तो ये मुझे एरर देता रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको इंप्लीमेंट करवा देता हूँ। ये मुझसे पूछ रहा है कि कौन कौन से मेथड करने, मैंने कहा जी सारे कर दें। ये देखें, ये चारों सारे मेथड इसने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिए। इनकी बॉडी में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जिस तरह सिस्टम डॉट आउट डॉट println। मूव अप के लिए आप लिख दें जी मूविंग टूवर्ड नॉर्थ, लेट्स सपोज कि आपने ये लिख दिया। इसी तरह आप मूव डाउन की डेफिनेशन में मूविंग टूवर्ड साउथ लिख दें, राइट के लिए ईस्ट और लेफ्ट के लिए वेस्ट लिख दी। ये मतलब आपने इनकी डेफिनेशन, जिस क्लास ने इसको इंप्लीमेंट किया इंटरफेस को, तो उसके लिए उसने क्या किया, इंप्लीमेंट्स का कीवर्ड यूज किया और इंटरफेस का नाम लिख दिया। और जैसे ही उसने ये किया तो अब उसके लिए जरूरी हो गया कि भाई इंटरफेस में जो मेथड्स थे उनको ये बताया कि भाई वो कैसे काम करें। इंटरफेस में आपने ये बता दिया था कि ये काम होने, ये चारों काम होने, लेकिन अब आपने इस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये बताए कि ये काम कैसे होने या वो कैसे अचीव करेगा। तो
अब आपने इसके रूल्स भी देख लें कि स्टैटिक और फाइनल मेथड्स इंटरफेस में नहीं हो सकते। लेट सपोज कि पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट फाइनल मैं बनाता हूँ किसी मेथड को, ये देखिए ये मुझे एरर दे रहा है कि फाइनल नहीं कर सकते आप, मॉडिफायर फाइनल अलाउ ही नहीं है मुझे। अच्छा चले मैं स्टैटिक बना लेता हूँ, ये देखिएगा ये मुझे फिर एरर दे रहा है कि स्टैटिक भी आप नहीं बना सकते, एब्स्ट्रैक्ट और स्टैटिक आप नहीं कर सकते। अच्छा स्टैटिक और फाइनल अकेले के लिए नहीं कर सकता तो फिर डेफिनेटली कॉम्बिनेशन में भी मैं नहीं कर सकता। अच्छा जितने भी वेरिएबल्स बनेंगे वो इम्प्लिसिटली पब्लिक स्टैटिक फाइनल होंगे। जिस तरह अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंट a इज इक्वल टू 7, ओके अब मैंने इसके साथ कुछ भी नहीं लिखा, ना पब्लिक लिखा है ना स्टैटिक ना फाइनल, लेकिन ये इसने खुद ब खुद इसके साथ लगा दिया है। अगर मैं इसके साथ सिर्फ लिख दूं पब्लिक तो भी ठीक है, ये स्टैटिक और फाइनल खुद से लगा देगा। स्टैटिक लिख दूं तो भी ठीक है, ये फाइनल खुद से लगा देगा। फाइनल लिख के कर दूं तो भी ठीक है। मतलब अगर ये वर्ड्स मैं लिखूंगा तो ठीक है, नहीं लिखूंगा तो कंपाइलर खुद से इनको ऐड कर लेगा। आपको पता होना चाहिए कि कोई भी वेरिएबल अगर आप उसे फाइनल बनाना चाह रहे हो तो उसके लिए आपको जब वो डिक्लेयर करते हैं तो उसकी वैल्यू भी उसी टाइम पे इनिशियलाइज करवाते हैं। यानी अगर मैं इंट a सिर्फ लिख दूंगा और उसको वैल्यू नहीं असाइन करूंगा तो ये मुझे एरर दे देगा। देखिएगा ये लें, ये मुझे एरर दे रहा है कि नहीं जी इज इक्वल का साइन नहीं है इसमें। देखें इज इक्वल एक्सपेक्टेड है कि आपने इसको कोई ना कोई असाइनमेंट लाजमी करनी है, तो इसका मतलब है कि हम कॉन्स्टेंट जो है ना इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा उसके बाद आपके जितने भी मेथड्स होंगे इंटरफेसेस के अंदर वो सारे के सारे क्या होंगे, पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, और अगर आप पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट का कीवर्ड नहीं भी लगाते तब भी वो पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होंगे। ये देखिए पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट के कीवर्ड लगे हुए हैं, अगर ये मैं हटा भी देता हूं तो भी ठीक है, कंपाइलर खुद से ये दोनों वर्ड्स इसके साथ ऐड कर लेगा। तो होपफुली ये भी बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है या नहीं? यस बिल्कुल कर सकता है। आप एक और इंटरफेस यहाँ बना लें, लेट सपोज उसका नाम आपने लिख दिया जी ABC, और अब आप इसे क्या करें एक्सटेंड कर लो, किससे जी, एक्सटेंड्स मूवेबल से। चूंकि ये इंटरफेस है तो इंटरफेस के अंदर इंटरफेस हुआ है तो इसलिए यहाँ पे आपको डेफिनेशंस देने की जरूरत नहीं है। हाँ अलबत्ता इस मूवेबल के सारी डेफिनेशंस जो आपने लिखी थी वो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आ चुकी हैं, जो इनहेरिटेंस का नॉर्मल कॉन्सेप्ट है। लेकिन चूंकि ये भी इंटरफेस है तो इंटरफेस में बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है, इस वजह से इसने आपको ये नहीं कहा कि ये जो मूवेबल के मेथड से इनकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे करें। तो आपको ये समझ आ गया कि भी एक इंटरफेस दूसरे इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो क्या एक इंटरफेस किसी क्लास को एक्सटेंड कर सकता है? जिस तरह ये हमारी क्लास थी एनिमल, तो इसे अगर मैं एक्सटेंड करवाना चाहूँ, देखें ये नहीं करने देगा। इंटरफेस क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकता, लेकिन क्लास इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकती है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सॉरी यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए था मूवेबल। अच्छा एक और इसमें कॉन्सेप्ट है कि नेस्टेड इंटरफेसेस का, जिस तरह हमने कहा था कि इंटरफेस के अंदर एक और इंटरफेस बन सकता है या नहीं, जी बिल्कुल बन सकता है। इंटरफेस CDF आप कर दें, ये देखें एक इंटरफेस के अंदर एक और इंटरफेस आपने बना लिया, आपकी मर्जी है। अच्छा उसके अलावा जो है ना एक क्लास एक से ज़्यादा इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट करना चाहती है तो यस बिल्कुल कर सकती है। ये मेरे पास दो इंटरफेसेस हैं, मूवेबल और ABC। तो डॉग क्लास ने मूवेबल को किया हुआ है, हम चाहते हैं ये साथ ही ABC को भी कर ले, तो ये लें ABC को भी इसने कर लिया। आपने सिर्फ कॉमा लगा के ये करना, इसको नए दूसरे इंटरफेसेस का नाम देते जाएं और ये आपकी इम्प्लीमेंटेशन करता जाएगा। तो इस तरह ये चीज़ें थी इंटरफेस के बारे में। और इंटरफेस 100% आपको एब्स्ट्रैक्शन देता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी आपका कंक्रीट मेथड नहीं होता, इसमें सारे ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं। तो होपफुली आपको एब्स्ट्रैक्शन अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी और इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का कॉन्सेप्ट भी समझ आ गया होगा। और ये मैंने कुछ एग्जांपल्स में आपको ये चीज़ें। अच्छा इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर डिफरेंस क्या है, तो ये मैं आपके सामने एक कंपैरिजन कर रहा हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होती हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के अंदर आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी होते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी होते हैं, जबकि इंटरफेस के अंदर सिर्फ आपके एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आपकी मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती, इंटरफेसेस आपके मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करते हैं। अच्छा एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आप क्या कर सकते हैं कि इसमें आप इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी वो इम्प्लीमेंट इंटरफेस कर सकती है, जबकि आपके इंटरफेस किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। अच्छा एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर प्रोटेक्टेड
और दूसरे जो आपके हैं एक्सेस मॉडिफायर, आप उस टाइप के भी मेथड्स बना सकते हैं इसके अंदर। पब्लिक बनाए, प्रोटेक्टेड बनाए, डिफ़ॉल्ट बनाए, जो भी आप एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाना चाहें, जबकि इंटरफेस के अंदर आपके सारे मेथड्स पब्लिक होने चाहिए। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप फाइनल, स्टैटिक और इस टाइप के वेरिएबल्स बना सकते हैं डिफरेंट एक्सेस स्पेसिफायर्स के साथ, जबकि इंटरफेस के अंदर जो है ना आपके सारे वेरिएबल्स लाजमी कांस्टेंट होने चाहिए, पब्लिक, स्टैटिक, फाइनल ही होने चाहिए। तो ये इन दोनों का एक बेसिक कंपैरिजन था। और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस आपकी 0% से 100% तक एब्स्ट्रैक्शन आपको प्रोवाइड करती हैं, जबकि इंटरफेसेस आपकी 100% एब्स्ट्रैक्शन आपको देते हैं। और एब्स्ट्रैक्शन के एडवांटेजेस क्या हैं? जो मेन एडवांटेजेस एब्स्ट्रैक्शन के वो ये हैं कि ये आपको अलाउ करता है कि आप डिफरेंट टाइप्स की क्लासेस को जो है ना एक ही इंटरफेस के साथ एक्सटेंड करके बनाएं, और इस तरह वो सारी क्लासेस आपस में एक पेरेंट चाइल्ड रिलेशन की वजह से सिबलिंग्स क्लासेस बन जाएंगी, और कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो आपकी कम हो जाती है, क्योंकि आप डिज़ाइन लेवल पे ही चीज़ें डिफाइन कर देते हैं कि हमने ये काम करने हैं। तो मज़ीद कोई क्वेश्चन हुआ आपका तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा जी। बहुत शुक्रिया।